सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं आज को और एक पिका कार्ड रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिका कार्ड रीडिंग होगा वो होगा हु आर यू डेस्टिन्ड टू बी विद इन दिस लाइफ टाइम। ओके, सो ये ऑलमोस्ट फ्यूचर स्पाउस जैसा ही है रीडिंग। सो ये रिक्वेस्टेड था, सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज को यही रीडिंग कर ले। ओके, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 ईयर हैज़ पास्ड बाय, मैंने ये रीडिंग नहीं किया। सो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अभी करते हैं। ओके, हमारे पास 3 ग्रुप है। पहले मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी। अगर आपको कार्ड्स के थ्रू से डिफ़िकल्टी होता है चूज़ करने में, देन जाके आप क्रिस्टल्स के थ्रू से आराम से अपना पाइल चूज़ कर सकते हो। जितना भी टाइम स्टैम्प्स है, लिंक्स है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। सो यस, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये नेटल रिजोल्यूटली फेस योर डिफ़िकल्टीज ये वाला कार्ड एंड ये क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, ये जो कार्ड है ये हम लोग लास्ट में दिखेंगे। इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप काइंड ऑफ रीडिंग। ओके, यानी कि मैसेज आई मीन टू से। सो एनीवेज, सो नेटल रिजोल्यूटली फेस योर डिफ़िकल्टीज। ओके, सो बहुत लोगों के लिए ना आई एम सीइंग कि किसी टाइप का एक डर है शायद जिससे आप डील कर रहे हो। एंड आप देखेंगे ना, ये क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल है एंड यहाँ पे पूरा कार्ड ही वाइट कलर का है। सो देयर समथिंग अबाउट प्यूरिफिकेशन जो आपके लाइफ में चल रहा होगा। एंड यहाँ पे किसी टाइप की करेज की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, या फिर जैसे आप आगे बढ़ते हो अपनी लव लाइफ में, या फिर ओवरऑल लाइफ में किसी एक टाइप की करेज की ज़रूरत है यहाँ पे। क्योंकि बहुत लोगों के लिए ना परहैप्स आपने बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक देखा होगा अपने पास्ट में, या फिर बहुत फेलियर, आप जिसको फेलियर बोलते हो। ओके, शायद, या फिर ईरर। ओके, आपने बहुत ईरर देखा होगा व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, या फिर जनरली ये जस्ट इन जनरल आपकी एनर्जी को लेकर भी मैसेज आ रहा है शायद बहुत लोगों के लिए। सो शायद आपने बहुत ट्रायल एंड ईरर देखा होगा अपनी लाइफ में, या फिर आपको लगा होगा कि आपने फेलियर देख लिया। दैट माइट बी द केस, जिसके वजह से आगे बढ़ने के लिए शायद थोड़ा सा आप लोग डर रहे हो। ओके, कि व्हाट इफ फ्यूचर में फिर से हो। सो यहाँ करेज की ज़रूरत है, डिस्पाइट ऑफ नोइंग कि आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, या फिर आपका डील टूट सकता है, या फिर आप डिसअपॉइंटेड हो सकते हो। डिस्पाइट ऑफ दैट, यहाँ करेज रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए अपनी लाइफ में। ओके, सो ये किसी एक इंसान के लिए होगा। ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। इवन इफ़ आपको मालूम है कि डिफ़िकल्टी से भरा होगा आगे का जर्नी। ओके, फिर भी करेज रखना एंड आगे बढ़ना ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके सिचुएशन में। सो बहुत लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि बहुत क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में। ओके, बहुत क्लींजिंग हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है वक्त के साथ। बहुत ज़्यादा कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक लेसन्स भी आप सीखते जा रहे हो, एंड उसी के साथ ना बहुत सफाई हो रहा है आपके लाइफ में। सो इवन इफ़ डिफ़िकल्टी आता है, उसके पीछे का पर्पस डेफिनेटली क्लींजिंग है। अगर किसी चीज़ को आपके लाइफ में नहीं होना है, या फिर किसी एक साइकिल में आप अटके हो, या फिर कुछ चीज़ें आप कर रहे हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर क्लींजिंग हो रहा है आपके लाइफ में। और ये किसी एक इंसान के लिए होगा डेफिनेटली। बट लेट्स से हम देखते हैं। ओके, कि आपका प्रेजेंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आपका फ्यूचर स्पाउस का एनर्जी। ओके, सो लेट्स सी आपका करंट एनर्जी क्या है, क्योंकि इससे पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं है। ओके, सो लेट्स सी, सो आपका करंट एनर्जी क्या है। Current energy of group number 1, please show us the current energy of group number 1. What is the current energy of group number 1? उनके एनर्जी में क्या चल रहा है? करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1, वन लास्ट कार्ड, करंट एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 1। ओके, सो बॉटम द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके, 9 ऑफ कप्स। लेट्स सी, सो आपका करंट एनर्जी क्या है। सो यहाँ नाइट ऑफ वंस है, नाइट ऑफ वंस। आपका सेकेंड कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका थर्ड कार्ड है लवर्स,
एंड द फोर्थ कार्ड इज़ पेज ऑफ वंस। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आपका करंट एनर्जी में आप ना थोड़ा अभी करेंटली आई एम सीइंग कि बहुत ज़्यादा एक रेबल का एक एनर्जी है, ऑलमोस्ट लाइक मुझे आगे बढ़ के ये करना चाहिए, कहीं से करेज आपके अंदर जाग रहा है शायद विद द नाइट ऑफ वंस। ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एडवेंचरियस एनर्जी आपके अंदर कहीं से आ रहा होगा करेंटली, कि मुझे ये एक्सप्लोर करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये देखना है, मुझे वहाँ जाना है। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन होगा, लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे सडनली आपके अंदर जो एक पैशन है ना लाइफ को लेकर वो जाग रहा है, एंड यू वुड वांट टू डू डिफरेंट थिंग्स जो पहले आपने कभी भी नहीं किया होगा, उसको ट्राई करने का मन जा रहा होगा बहुत लोगों के लिए आपको। सो आई एम सीइंग कि विद द टू ऑफ पेंटिकल बहुत लोगों के लिए आइदर रीसेटलिंग हो रहा है, शायद आप लोग रीसेटलिंग के बारे में सोच रहे हो, या फिर करियर शिफ्ट के बारे में सोच रहे हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे आप शायद घर शिफ्ट कर रहे हो, लोकेशन चेंज हो रहा है आपका, या फिर करियर चेंज हो रहा है, या फिर एक नया सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है जिसकी तरफ आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। बहुत लोगों के लिए शायद आप कुछ नया साइड हसल स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर कुछ नया है जिसके तरफ आप लोग आगे बढ़ना चाह रहे हो शायद। एंड करेंटली यू मे बी फीलिंग द डिज़ायर। ओके, बहुत लोगों के लिए शायद आपने ये ऑलरेडी चेंजेस लाया होगा अपने लाइफ में। फॉर सम ऑफ यू ये जो डिज़ायर है ना, आप उसके साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, एंड यहाँ पे चॉइस है जो आपके सामने रखा जा रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू चूज़। बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि आप ऑलरेडी रेडी हो इस चॉइस को बनाने के लिए अपने लाइफ में, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे विद द 9 ऑफ कप्स एंड लवर्स एंड पेज ऑफ वंस। फॉर सम ऑफ यू यहाँ लव लाइफ को लेकर भी चॉइसेस आपके सामने रखा जा सकता है, या फिर रखा जा रहा है करेंटली। एंड देयर इज़ दिस ऑप्टिमिज्म जो आपके एनर्जी में मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, जो भी चॉइसेस हम बनाएंगे। आई एम वेरी वेरी होपफुल। ओके, यहाँ होप बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है, उम्मीद बहुत है, वैसा एक एनर्जी मुझे यहाँ मिल रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो दैट इज़ योर करंट एनर्जी। यहाँ पे डेफिनेटली आप ओपन माइंडेड एनर्जी में हो करेंटली अपने लाइफ में। ओके, लाइक यू आर लुकिंग टुवर्ड्स द फ्यूचर, आप सोच रहे हो कि फ्यूचर का टाइम बहुत अच्छा होगा। ओके, बहुत उम्मीदें हैं अपने आप को लेकर। ओके, दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, या अपने लाइफ को लेकर। सो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, आप ना एक प्लेफुलनेस ला रहे हो अपने लाइफ में व्हेन इट कम्स टू जो चॉइसेस आपके सामने रखा जा रहा है, या फिर जो डिसीजन आप खुद लेना चाहते हो उसको लेकर। सो लॉट्स ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन योर लाइफ करेंटली, दैट इज़ वन थिंग आई एम सेइंग। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी रेडी हो, क्योंकि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस चाहते हो। एंड अभी आप ऐसे टाइम फ्रेम में हो अपने लाइफ में जहाँ यू आर ओपन टू डू दैट। आप ओपन हो बहुत चेंजेस को लेकर, आप ओपन हो हैप्पीनेस को लेकर। ओके, सो या इसीलिए यूनिवर्स भी आपको ये चॉइसेस देने के लिए रेडी है एक्चुअली। ओके, बिकॉज यू आर वेरी ओपन टू इट। सो लेट्स सी। सो अभी देखते हैं कि हु आर यू डेस्टिन्ड टू बी विद इन दिस लाइफ टाइम। सो आपका डेस्टिनी किसके साथ है, या फिर आप बोल सकते हो कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। लेट्स सी ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस। हु इज ग्रुप नंबर 1's फ्यूचर स्पाउस? 3 more cards, 1 card at a time. Who is group number 1's future spouse? Who is group number 1's future spouse? Who are they destined to be with? Please tell us about group number 1's future spouse, please. Okay, so out here is 2 of swords, 2 of swords. So यहाँ पे है काली टावर, फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है हाई प्रीस्टेस। ओके, ग्रुप नंबर 1 का फ्यूचर स्पाउस कौन है? यहाँ पे है मर्लिन हीरो, एंड यहाँ पे है 5 ऑफ स्टोन्स। ओके, इंटरेस्टिंग। सो लेट्स सी आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है। सो ये जो इंसान है ना, आई एम सीइंग कि इनसे आप ना तब मिलेंगे जब आपके लाइफ में बहुत बड़ा सा एक शिफ्ट चल रहा है, इन अ वे कि पहले का जो भी सिचुएशन चल रहा था व्हेन इट फॉल्स अपार्ट। ओके, यानी कि आपका पुराना कार्मिक साइकिल, आपका पुराना चैप्टर जो थोड़ा अनग्राउंडेड था, जहाँ जिस चीज़ को नहीं होना चाहिए था, अगर ऐसे लोगों से आप डील कर रहे थे जो थोड़ा सा कार्मिक थे, थोड़ा सा आपको सर्व नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा इम्बैलेंस थे,
देन उसके रिमूवल के बाद आप इस इंसान से मिलने वाले हो अपने लाइफ में। सो ओवरऑल नए फाउंडेशन में जब आपका लाइफ बिल्ड होना स्टार्ट होगा ना, तब आप इस इंसान से मिलेंगे। सो बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, ओके, जहाँ पे पुरानी चीज़ें आपके लाइफ से बाहर निकल रहा होगा, ओके, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रहा था, एंड डीप डाउन आपको भी मालूम है कि शायद ये सब एक्शंस, ये सब बिहेवियर या फिर ऐसे लोग मेरे साथ रेजोनेट नहीं करते, ओके, एंड आप ये चीज़ समझ पा रहे हो शायद करेंटली, एंड थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट टू सम एक्सटेंट। आपको लग रहा होगा कि चीज़ें टूट के बिखर रहे हैं, ओके। बहुत लोगों के लिए ये ऐसा एनर्जी, आपका करंट एनर्जी में मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, ओके। एक्चुअली एज आई वॉज लुकिंग इन टू योर करंट एनर्जी, सो ये बहुत लोगों के लिए फ्यूचर का एनर्जी होगा, या फिर अराउंड अ टाइम जब आप इस इंसान से मिलते हो तो, क्योंकि बहुत लोगों के लिए परहैप्स आप ऑलरेडी मिल चुके हो, दैट माइट बी द केस, एंड आप बस देख रहे हो फॉर फन, ओके। सो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग स्टेज होगा। अगर आप किसी से भी नहीं मिले हो देन डेफिनेटली इट्स द अपकमिंग फ्यूचर, जहाँ बहुत रिमूवल होने के बाद आपके लाइफ में तब जाके आप इस इंसान से मिलने वाले, ऑलमोस्ट लाइक टावर मोमेंट, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए बाई टावर इट डजंट हैव टू बी लाइक बस ऐसे लोग आप आपके लाइफ से बाहर निकल रहे जो शायद आपको सर्व ना करे। इट मे बी ऑल्सो लाइक कुछ चीज़ें जो बहुत वक्त से आप कंफर्ट जोन में थे, या फिर आपके लिए कंफर्ट जोन जैसा था, वो चीज़ आपके लाइफ से ले जाया गया, ओके, दैट माइट बी ऑल्सो द केस। सो अलग लोगों के लिए ये अलग अलग चीज़ होगा एक्चुअली। सो यहाँ पे ओवरऑल किसी चीज़ का टूट के बिखरने का यहाँ मैसेज आ रहा है, एंड नए से फाउंडेशन बिल्ड करने का एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। जहाँ पे थर्ड आई ओपनिंग हो रहा है, जहाँ पे माँ काली का भी बहुत बड़ा एक एनर्जी है यहाँ। सो बहुत लोगों के लिए आप माँ काली का भी भक्त हो सकते हो, दैट माइट बी द केस। सो एक बहुत ही अलग अंदाज से जन्म होने के बाद आप इस इंसान से मिल रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 1, जहाँ पे आपका थर्ड आई बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा, ओके। लाइक आप ट्रुथ को ट्रुथ के लिए देख पाएंगे, एंड आपके सामने कोई भी झूठ नहीं टिकेगा ज़्यादा देर तक, ओके। ये वैसा टाइम फ्रेम होगा आपके लाइफ का। सो आई एम सीइंग कि ये इंसान कौन है जिनके साथ आप डेस्टिन्ड हो, ओके, इस लाइफ टाइम में जीने के लिए। सो ये इंसान, आई एम सीइंग कि दिस इज़ समबडी हु इज़ अ वेरी स्ट्रांग मैनिफेस्टर। बहुत साइकिक है ये इंसान, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड इंसान मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली, जो बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि बहुत ही पावरफुल एक मैनिफेस्टर है अपने लाइफ में, ओके। उनको बहुत साइकिक डाउनलोड्स मिलता होगा, एंड आपसे मिलने से पहले इनको बहुत सपने भी आएंगे, या फिर इनको बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भी मिलेगा इनके लाइफ में। सो आई एम सेइंग कि ज़रूरी नहीं कि ये इंसान स्पिरिचुअल हो, ओके। ये इंसान रिलीजियस भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिवाइन एनर्जी के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे कनेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। एंड आई एम सीइंग कि इनको बहुत मैसेजेस मिलता भी है, भगवान इनको बहुत ज़्यादा गाइड भी करते हैं, ओके। सो आई एम गेटिंग कि ये जो इंसान है ना जिसके साथ आप होने वाले हो, इट्स अ वेरी पावरफुल मैनिफेस्टर। ये शायद आपसे थोड़े से उम्र में बड़े हो सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड मुझे इंसान दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें देखा है, समझा है, ऑब्जर्व किया है, को बहुत ज़्यादा ज्ञान है। एंड आई एम सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू 5 ऑफ स्टोन्स देयर इज दिस एनर्जी जहाँ पे ना क्योंकि यहाँ मर्लिन है एंड 5 ऑफ स्टोन्स है, इनका एक एनर्जी है जहाँ पे टू सम एक्सटेंड इनको लोगों का जो मिजरी है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई पड़ता है, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। सो इनको आपका, अगर आप मिजरी से डील करो, या फिर आप ऐसे एनर्जी से डील करो जहाँ आप फील करो कि आप अकेले हो, या फिर फाइनेंसेस में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, देन इस इंसान को बहुत क्विकली वो चीज़ दिखाई पड़ता है, ओके। ही हैज़ दैट एबिलिटी टू सम एक्सटेंट। आई एम गेटिंग कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, इन्होंने बहुत वक्त के लिए अपने लाइफ में थोड़ा सा ऐसे लोगों से डील किया होगा जिन्होंने इनको सही ढंग से सपोर्ट नहीं किया है इनके लाइफ में। उन्होंने अक्सर अपने लाइफ में थोड़ा अकेला फील किया होगा, ओके, जहाँ पे थोड़ा सा लैक से ऊपर तक पहुँचना, ये वैसा एनर्जी है जहाँ पे अकेले अकेले करना पड़ता होगा इनको बहुत कुछ अपने लाइफ में।
एंड थोड़ा अनसपोर्टेड एनर्जी है, ऑलमोस्ट लाइक अ ब्लैक शिप ऑफ हिज फैमिली और हर फैमिली, ओके। यानी कि थोड़ा सा हटके है ये इंसान, अपने फैमिली से थोड़ा सा हटके है, थोड़ा डिफरेंट है। वेरी इंट्यूटिव पर्सन दो, ओके। इनका एबिलिटी है कि बहुत चीज़ों को वो क्विकली अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली आई एम सीइंग कि इस इंसान का, ओके, इनका अपने लाइफ में बिजनेस की तरफ ज़्यादा लीन हो रही है इंसान। एक्चुअली आई एम सीइंग समबडी हु मे बी इनटू बिजनेस, ओके। बिजनेस का एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इवन इफ उनका 9 to 5 जॉब हो। आई एम सीइंग कि बिजनेस तो इनको इस लाइफ टाइम में करना ही है, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो इनको बिल्ड करना ही है इस लाइफ टाइम में, बिकॉज बहुत विजडम है, बहुत नॉलेज है जो ये इंसान लेके आए हैं अपने पास्ट लाइफ से ही। बहुत एक सेंस ऑफ आप बोल सकते हो कि बहुत आइडियाज़ इनको मिलता है, डाउनलोड्स इनको मिलता है, जो ये इस लाइफ टाइम में इनका डेस्टिनी नहीं है कि इसको ऐसे ही जाने दे, ओके। आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस पर्सन, एंड इस लाइफ टाइम में बिजनेस एक बहुत ही बड़ा सा रोल निभाएगा इनके लाइफ में। एक्चुअली ये इंसान ना, आई एम सीइंग कि जो आपका डेस्टिन पार्टनर है, दिस पर्सन हैज़ बीन लाइक अलोन, ओके, लाइक ऑलमोस्ट लाइक लोग हैं आसपास, लेकिन कोई भी इनको इतना नहीं समझ पाते जितना ये चाहते कि कोई उनको समझे, ओके। सो लेट मी सी फर्दर मोर, ओके। आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है? ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? प्लीज लेट्स गो डीपर इनटू इट। Who is group number 1's future spouse? Dear God, dear angels, dear Archangel Michael. Okay. So यहाँ पे है door to romance. Okay, let's see. Group number 1 की future spouse कौन है? So यहाँ पे है temple path. Yes, very guided. Indecision. Yeah, okay. So definitely when it comes to connections, okay, इनको हमेशा कमी फील हुआ होगा, okay. क्योंकि मुझे उनके एनर्जी में ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है कि कुछ भी बिल्ड कर ले बहुत ही क्विकली, कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले बहुत ही क्विकली, ओके। वैसा एनर्जी है इनका, बहुत कैपेबल है ये इंसान, उनका पोटेंशियल बहुत हाई है व्हेन इट कम्स टू कि इस चीज़ को मैं स्क्रैच से पूरी तरह से कैसे फुल ब्लोन मैनिफेस्टेशन तक कैसे ले जाऊँ। सो उनमें ये एबिलिटी एंड पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम सीइंग दैट्स द फर्स्ट थिंग। एंड विद अ टेम्पल पाथ आई एम सीइंग कि आप इस इंसान से तब मिलने वाले हो ना जब बहुत ज़्यादा आप अलाइनमेंट में आ रहे हो अपने खुद के इंट्यूशन के साथ भी एट द सेम टाइम, ओके। आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है ये कनेक्शन, एंड ये इंसान भी बहुत ज़्यादा गाइडेड है। आई एम सीइंग कि डिवाइन बीइंग्स का बहुत बड़ा एक हाथ है उनके ऊपर, ओके, जहाँ पे हमेशा गाइडेड होते हैं ये इंसान। सो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होंगे या फिर बहुत रिलीजियस होंगे, ओके। ये अपना अपना बिलीफ सिस्टम है, राइट। सो आई एम सीइंग कि बहुत डिवाइन बीइंग के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है ये इंसान। सो आई एम सीइंग कि उनका जो अकेलापन फील करने का जो एक एनर्जी है, मोस्टली इट्स कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लाइक जहाँ पे क्विकली ये इंसान किसी को ट्रस्ट नहीं करते, ओके। वैसा एक एनर्जी है उनका, क्विकली किसी को ट्रस्ट नहीं करते। एंड अभी शायद अगर बहुत वक्त के बाद ये इंसान, क्योंकि आई एम सीइंग देयर मे बी एन एज गैप आपके बीच और इनके बीच, थोड़ा सा आपसे उम्र में बड़े होंगे। एंड आई एम सीइंग कि उनके लिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपसे मिलना, ओके। सो उनको लग रहा है कि बाकी लोग अपनी लाइफ में ऑलरेडी इनको ये मिल गया, इनको ये मिल गया, मैं ही एक हूँ जो अभी भी सिंगल हूँ, अभी भी कोई आया नहीं है सही। एंड ये इंसान बहुत पिकी है, दैट्स फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग, बहुत ही पिकी है। इनको ना बस कोई यूं ही पसंद नहीं आ जाता है, ओके। इनके लिए कनेक्शंस बनाना भी इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा पिकी है। जब तक अनलेस एंड अनटिल एक इंसान उनको पूरी तरह से सोल लेवल में ना कनेक्ट कर पाए, तब तक ये इंसान किसी को अपने लाइफ में आने नहीं देंगे, या फिर तब तक ही वन बी लाइक और शी वन बी लाइक गेटिंग मैरिड, ओके। ये वैसा एक एनर्जी है जिसके वजह से इनडिसाइसिवनेस बहुत है। अगर उनके लाइफ में कोई आया भी होगा रोमांटिकली, उन्होंने कभी भी फील नहीं किया होगा वो सोल लेवल कनेक्शन, जिसके वजह से
बहुत इनडिसाइसिवनेस है कि ये सही होगा कि नहीं होगा, नहीं नहीं ये मेरे लिए सही नहीं होगा, ये वैसा एक एनर्जी है जिसके वजह से आई एम सीइंग दैट दिस पर्सन माइट हैव बीन अलोन, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम रोमांटिकली स्पेशली, ओके। बाकी के कनेक्शंस तो है ही, लेकिन वो चाहते कि अपने लाइफ में एक ऐसा कनेक्शन हो, एक ऐसा पार्टनरशिप हो, ऐसा कंपेनियनशिप हो जहाँ पे मैं आपके लिए, आप मेरे लिए, ये वैसा एक एनर्जी वो चाहते हैं, लेकिन वो चीज़, उस चीज़ की कमी है। सो आई एम सेइंग कि वो चीज़ को लेकर ना थोड़ा सा एनवियस भी होते हैं लोगों को देखने के बाद, लोगों के लाइफ की तरफ नज़र देने के बाद कि इनकी लाइफ में तो ये है, इतना अच्छा कनेक्शन है, पता नहीं मेरे लाइफ में कब आएंगे, ओके। ये वैसा एक एनर्जी है। सो आई एम सेइंग कि इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ स्पेशली ये इंसान थोड़ा सा लोनली फील करते हैं, ओके, क्योंकि वो चाहते कि सोल लेवल कंपेनियनशिप होना चाहिए, ओके, एक इंसान के लाइफ में। सो ये उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है। सो आई एम सेइंग बाकी के कनेक्शंस तो डेफिनेटली है, लेकिन स्टिल ही वांट्स और शी वांट्स समथिंग जो सोल लेवल हो, ओके, उनके लाइफ में। क्योंकि या थोड़ा सा थोड़ा अलूफ रहते ये इंसान, ओके, जनरली बाकी के कनेक्शन से थोड़ा सा अलूफ रहते ये इंसान, यानी कि इवन इफ कनेक्टेड है लोगों के साथ, ये इतना स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील नहीं कर पाते, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो लेट्स सी, क्योंकि उनके चाइल्डहुड में भी ना दिस पर्सन हैज़ बिन वेरी अनसपोर्टेड, ओके, उनके चाइल्डहुड में भी इन्होंने इतना सपोर्ट नहीं देखा होगा अपने आप को लेकर। सो हु इज़ ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस प्लीज, लेट्स गो इनटू डिटेल्स। ग्रुप नंबर 1 फ्यूचर स्पाउस, ओके। सो यहाँ पे है 10th हाउस, ओके, 10th हाउस, योर अचीवमेंट्स एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। See, yeah, Taurus है, the energy around you shows the abundance of nature. It is rich, earthy and productive. You're relaxed and slow, okay. यहाँ पे है Jupiter, your confidence, courage, self belief and luck. Yes, ये उनका एनर्जी है, प्राइमल एनर्जी, जो प्राइमरी एनर्जी है यहाँ पे वो है डेफिनेटली करेज का, ओके, यानी कि इनमें बहुत कैपेबिलिटी है। आई कीप ऑन सीइंग दैट इनका बहुत पास्ट लाइफ भी रहा होगा, जिसके वजह से एक सेंस ऑफ लाइक थोड़ा एलियन टाइप एक एनर्जी वो अक्सर फील करते होंगे, ओके। यानी कि जहाँ वो रह रहे वो ऑलमोस्ट लाइक वहाँ थोड़ा सा अलूफ रहना, वहाँ थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड फील करना, या वैसा एक एनर्जी है इनका। बट इनके अंदर ना भर भर के पोटेंशियल है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक विद द टॉरस एंड द जुपिटर, ये एक ऐसी इंसान है जिन्होंने अपने लाइफ में ना वक्त के साथ ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया होगा इन अ वे कि पहले से ही बहुत ज़्यादा उनके अंदर पोटेंशियल रहा होगा, लेकिन इन्होंने वो चीज़ परहैप्स अपने अंदर शुरुआत से ही नहीं देखा होगा, ओके। वक्त के साथ उन्होंने ये कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड किया होगा अपने अंदर कि yes, I am able to do this also, this I am able to do that as well. So वैसा एक रियलाइजेशन मुझे उनके एनर्जी में दिखाई पड़ रहा है। सो करियर के केस में आई एम गेटिंग कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इनको प्रॉपर एक फ्लो पसंद है, ओके, थोड़ा रिलैक्स्ड एनर्जी पसंद है। ये एक ऐसे इंसान है जो हर बार में कुछ भी काम नहीं करते, ओके, बट डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर है। बहुत ज़्यादा हिम्मत है उनके अंदर, कॉन्फिडेंस है अभी आप देखेंगे तो। एंड आई एम सीइंग कि विद द 10th हाउस उनको रिकॉग्निशन भी मिलता होगा बिकॉज ऑफ दिस, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि उनका जो कॉन्फिडेंस है वही चीज़ उनको बहुत दूर ले जा रहा है, ओके। विद द जुपिटर बीइंग हियर, लक उनके फेवर में काम कर रहा है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ उनको थोड़ा सा देयर इज़ अ नीड कि ये इंसान थोड़ा सा अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले इन सम वे, ओके, क्योंकि आई एम सीइंग कि थोड़ा सा इनडिसाइसिवनेस है, थोड़ा सा लोगों से कनेक्ट करने से पहले वो 100 टाइम्स सोच लेते हैं। सो उस चक्कर में क्या होता है कि कनेक्शन बनता भी नहीं है, शुरू भी नहीं होता है एक्चुअली। सो वैसा एक वाइब आ रहा है इनके एनर्जी में मुझे। सो एनी हाउ आई एम सेइंग कि दिस पर्सन इज़ समबडी हु इज़ वेरी लकी, ओके, बहुत लकी है, स्पेशली फाइनेंसेस के केस में बहुत ही अच्छा करेंगे ये इंसान, एंड ऑलरेडी कर भी रहे हैं, ओके, क्योंकि यहाँ 10th हाउस है। सो आई एम गेटिंग दैट रिकॉग्निशन उनको अच्छा खासा मिला होगा अपने करियर के केस में, एंड जितना वो
कॉन्फिडेंस लाएंगे अपने अंदर, जितना वो करेजियस होंगे अपने करियर के एक्सपांशन को लेकर, उतना ज़्यादा लक उनको फेवर करेंगे। ये उनका लक है इस लाइफ टाइम का। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। या डेफिनेटली, या क्योंकि जुपिटर है यहाँ पे, सो लक डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू इस ओवरऑल लाइफ, वो जितना ज़्यादा लीप ऑफ फेथ लेंगे उतना ज़्यादा उनको पता चलेगा कि कितना लक उनको फेवर करते हैं एक्चुअली। ओके, या सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 1's future spouse प्लीज। ओके, टेल अस मोर प्लीज। सो यहाँ घोसलेंस है। सो ग्रुप नंबर 1 के फ्यूचर स्पाउस कौन है? सो यहाँ पे है वाइड ओपन। ओके, या सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि इनके एनर्जी में विद द घोसलेंस एंड वाइड ओपन, डेफिनेटली अभी धीरे धीरे दिस पर्सन इज़ अबाउट टू ओपन अप। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए ना ये बहुत ही जल्द आपके लाइफ में एंटर करने वाला है। अगर आप सिंगल हो तो ओके, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है जहाँ पे दिस पर्सन इज़ रेडी टू ओपन अप, क्योंकि उनको भी ये जो थोड़ा सा अकेलापन है, कनेक्शन में कोई नहीं है। ओके, लाइक रिलेशनशिप के केस में ये इंसान सिंगल है अभी भी, ये उनसे रहा नहीं जा रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि इस इंसान से आप बहुत बहुत लोगों के लिए आप लोग डेफिनेटली मिलने वाले हो, वैसा एक मैसेज आ रहा है इन वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वे। ओके, सो ये फ्यूचर की तरफ डेफिनेटली नज़र दे रहे अभी, सो वैसा एक मैसेज है। So with the wide open, I'm seeing कि this person is opening up towards new opportunities. So बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत ही जल्द इस इंसान से मिलने वाले हो अपने लाइफ में। Okay, so yeah, that's the message I'm getting out here. Let me see furthermore. Who is group number 1's future spouse, please? Who is group number 1's future spouse? Who is group number 1's future spouse, please? Okay. So passions and interest, hobbies, sports, favorite pastime is your bottom of the deck. Okay, let's see. So wealth है, abundance, entitlement. Okay, so I'm seeing कि ये इंसान ना करियर वाइज बहुत ही अच्छा करते हैं। एंड इफ़ यू सी ना यहाँ पे दिस इज़ अ लिटिल बिट ओल्डर, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा होगा। ओके, बट अगर आप देखेंगे दिस लेडी एंड दिस मैन, ओके, इन दोनों के बीच आप देखेंगे एक थोड़ा सा एज गैप जैसा दिख रहा है, राइट? सो आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए देयर मे बी अ प्रोमिनेंट एज गैप, ओके, आप लोगों के बीच। सो ये डिपेंड करेगा, अगर आप डिवाइन मास्कुलिन हो दैन ये इंसान आपसे उम्र में छोटा होगा। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, दिस इज समबडी जो आपसे उम्र में बड़े होंगे। ओके, सो वैसा मैसेज आ रहा है। सो दिस इज समबडी जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में बिल्ड किया होगा, वही मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग विद द वेल्थ बीइंग हियर, अबंडेंस, एंटाइटलमेंट। इस इंसान ने ऑलरेडी बहुत कुछ चीज़ें बिल्ड किया होगा अपने लाइफ में, एंड नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू ओपन अप। ओके, रिलेशनशिप को लेकर ये इंसान ओपन है अभी। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अभी किसी इंसान के साथ कंफर्टेबली अपना लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। सो यू आर मेंट टू मीट दिस पर्सन। बहुत लोगों के लिए लेट्स सी। ओके, ये जो लास्ट कार्ड है ये क्या है? इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप काइंड ऑफ मैसेज। ओके, आपके लिए सो ड्रीम अ ब्यूटीफुल ड्रीम है। वाओ, ओके। सो अगर आपका बहुत सपना है ना कि मेरे लाइफ में ये हो जाए, ये आ जाए, देन डेफिनेटली यहाँ बोला जा रहा है कि ड्रीम, ओके, ड्रीम बिग आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ होने वाला है। आप जितना विजुलाइज करते हो, जितना बड़ा सपना रखते हो, उतना उसके हिसाब से ही यूनिवर्स आपसे आपको मैच करने की कोशिश कर रहा है एक्चुअली। सो यूनिवर्स विल मीट यू हाफ वेज। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके, सो बहुत लोगों के लिए वही है जहाँ पे आप ना इस इंसान से तब मिलेंगे जब आप किसी चीज़ को काट के निकालने वाले हो। अपने लाइफ से बहुत क्लींजिंग हो रहा होगा आपके लाइफ में बाय द टाइम, एंड आप रेडी हो नई चीज़ों के लिए, जहाँ पे आई लिटरली सी यू सीइंग थ्रू द सिचुएशन। यानी कि अगर आप पास्ट में बहुत ऐसे लोगों से आपने डील किया होगा जहाँ पे बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया, might have made you feel like really bad, okay, कनेक्शन में, then definitely आप इस इंसान से ना तब मिलने वाले हो जब आप रियलाइज़ कर चुके हो कि कैसे कैसे लोग आपकी तरफ आ रहे एंड क्या है उनका इंटेंशन,
एंड आप इसको ऐसे ढंग से अप्रोच कर रहे हो जहाँ पे आप गुस्से की जगह से नहीं आ रहे हो, लेकिन एक हायर अंडरस्टैंडिंग है जहाँ आपका इंट्यूशन खुल रहा है, आप काल्मली चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हो एंड आप देख रहे हो कि अच्छा ठीक है, दिस इज़ नॉट फॉर मी, देन मुझे यहाँ इन्वेस्ट नहीं करना है अपना एनर्जी, मुझे कुछ हायर फ्रिक्वेंसी का एनर्जी चाहिए। सो आप खुद डिटरमिन्ड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा उस टाइम फ्रेम के आसपास, ओके, अपनी लाइफ को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। सो यू विल बी वेरी क्लियर अबाउट इट। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि जब आप उस एनर्जी में होने वाले हो ना, वेर यू कैन सी थ्रू अ सिचुएशन, सी थ्रू पीपल, तब आप इस इंसान से मिलने वाले हो अपने लाइफ में, ओके। एंड बहुत लोगों के लिए तब भी शायद कुछ हद तक आपको लगेगा कि ओके हाँ, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकता है, ये रास्ता डिफ़िकल्टी से भरा हो सकता है, या फिर यू नो हार्ट ब्रेक का चांसेस है, लेकिन फिर भी आई वांट टू फॉल इन लव, ओके, वैसा एक एनर्जी है। सो यही एक मैसेज आ रहा है आपके लिए कि इवन इफ समटाइम्स यह चांसेस होता है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो लव लाइफ होने से देयर इज़ ऑलवेज चांसेस टू गेट योर हार्ट ब्रोकन, बट स्टिल गोइंग विद इट इज़ लाइक यू नो, उसमें करेज की ज़रूरत पड़ती है, फेथ की ज़रूरत पड़ती है डिवाइन के ऊपर। सो उस एनर्जी में आने को कहा जा रहा है बहुत लोगों के लिए। सो बहुत लोगों के लिए तो आप इस इंसान से मिलने वाले हो शायद। सो लेट्स सी, अभी ये आपका साइन हो सकता है या फिर उनका साइन हो सकता है जिनसे आप मिलने वाले हो, ओके, जिन जो आपके लक में है। सो यहाँ पे आई एम सीइंग स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो, एक्वारियस, ओके, पाइसिस इज हियर, एरीज है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, व्हाट एल्स, जेमिनाई इज हियर, वर्गो है यहाँ पे, सेजिटेरियस है बहुत लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न है, ओके, लिब्रा इज ऑल्सो हियर। बहुत साइंस देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे एक्चुअली। सो दोज आर द ओनली साइंस आई एम सेइंग। एनीवेज, थैंक यू सो मच, ओके, ग्रुप नंबर 1, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने लेडर ऑफ हेयर, स्पिरिचुअल असेंशन एंड ये व्हाट वाज दिस सनस्टोन चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो सनस्टोन एंड लेदर ऑफ हेयर, ओके। सो ये जो लास्ट कार्ड है ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। सो बहुत लोगों के लिए फॉर ग्रुप नंबर 2 विद स्पिरिचुअल असेंशन, आप ना डेफिनेटली असेंड करो स्पिरिचुअली, आप अलग एंटायरली अलग लेवल में पहुंच रहे हो, ओके, व्हेन इट कम्स टू योर स्पिरिचुअलिटी। शायद आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ओके, क्योंकि मुझे डेफिनेटली दिखाया पड़ रहा है कि आपका पास्ट वर्जन जो है कुछ हद तक वो इवॉल्व हो चुका है टू हुएवर यू आर नाउ, ओके। आप शिफ्ट हो चुके हो अपने पास्ट वर्जन से, एंड अभी आप जैसे हो ना बहुत ही अलग हो, फ्रीक्वेंसी आपका हाई हो चुका है पहले से, एंड बहुत लोगों के लिए आप और ज़्यादा यू नो यू आर अबाउट टू असेंड मोर। सो यहाँ मैसेज आ रहा है कि वो प्रोसेस अभी भी चल रहा होगा फॉर ग्रुप नंबर 2, जहाँ ऑलरेडी आप असेंड करते जा रहे हो, ओके, जहाँ आप इवॉल्व होते जा रहे हो और ज़्यादा स्पिरिचुअली, एंड यहाँ पे किसी एक टाइप का लेदर है जो आप चल रहे हो। सो जहाँ पे यू आर गोइंग अप स्पिरिचुअली, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो विद सनस्टोन बहुत लोगों के लिए आपका लीडरशिप एनर्जी बाहर आ रहा होगा, ओके, दैट्स कमिंग अप रियली स्ट्रांग। आपका लीडरशिप एनर्जी बाहर आ रहा होगा, आप कॉन्फिडेंट और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, शायद आपका ऑरा चेंज हो रहा है बहुत लोगों के लिए। सो डेफिनेटली यू आर बीइंग वेरी वेरी गाइडेड, ओके, डिवाइन यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी, ये सबसे पहले हम आपका करंट एनर्जी देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है, ओके। लेट्स सी आपका करंट एनर्जी क्या है, ग्रुप नंबर 2 करंट एनर्जी प्लीज़, सो दैट यू नो आप बोल पाए कि ये आपका एनर्जी है कि नहीं। ग्रुप नंबर 2 का करंट एनर्जी क्या है, sorry, one last card. What is group number 2's current energy? Dear God, dear angels and guides, dear archangel Michael, please come true. Okay, so यहाँ पे है 4 of cups, boredom. Okay, first card है आपका 9 of wands, respect. Next card है 9 of pentacles, okay, tradition. 10 of cups है, करंट एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 2 का, एंड लास्ट इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओके। सो ग्रुप नंबर 2 का क्या करंट एनर्जी है। सो आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा यू नो ओवरकम करने का एक मैसेज आ रहा है, ओके। इट्स ऑलमोस्ट लाइक
बहुत कुछ चीज़ें आपने देख लिया होगा, बहुत ट्रायल एंड एरर देखने के बाद आप फाइनली एक ऐसे जगह पे हो करेंटली जहाँ पे डिवाइन भी आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दे रहे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है हायर रिल्म से. ओके, आई एम सीइंग दैट देयर इज़ लाइक अ रिस्पेक्ट दैट यू हैव अर्नड. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आपने अर्न किया होगा. ओके, ये रिस्पेक्ट अपने लिए, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद आप अभी फाइनली एक जगह पे हो वेयर यू कैन ब्रीथ, एंड फाइनली लोग भी देख पा रहे, लोग भी विटनेस कर पा रहे कि इन्होंने तो बहुत कुछ देख लिया अपने लाइफ में, एंड फाइनली ये इंसान अभी एक ऐसी जगह पे है वेयर दिस पर्सन डिजर्व्स रिस्पेक्ट. ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. वाओ, वेरी रफ एंड टफ. ओके, इट्स नॉट लाइक रफ एंड टफ इन अ वे कि आप बहुत इट्स नॉट लाइक द डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी, वैसा नहीं. इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक बहुत ज़्यादा थिक स्किन है आपका. ओके, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सब कुछ देख लिया ना, उसके बाद बहुत थिक स्किन बन गया आपका, आप इजीली गिव अप नहीं करते हो. सो अभी फाइनली आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए you are very much protected. Okay, I'm seeing financially very secured people, जिनके फैमिली लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रहा है. ओके, जहाँ पे आप हैप्पी फील कर रहे हो, घर में अच्छा चल रहा है बहुत कुछ चीज़ें, एंड आप बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग ऑल्सो लाइक आप ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो शायद, या फिर आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो अपने एंसेस्टर्स के साथ, अपने पूर्वजों के साथ. सो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है. एंड जैसे आप जब भी प्रे करते हो उनके लिए, या फिर जब भी आप कनेक्ट करते हो, बहुत ब्लेसिंग्स आपको दिया जाता है अगेन एंड अगेन. ओके, सो बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द वर्क दैट यू हैव डन. ओके, बहुत कार्मिक साइकिल आपके थ्रू से रिलीज या हुआ होगा, आई मीन टू से, जिसके वजह से आप फाइनली एक ऐसी जगह पे हो जहाँ बहुत ब्लेसिंग आपको मिल रहा है. ओके, सो बहुत लोगों के लिए अगर ये आपका करंट एनर्जी नहीं है, देन दिस इज़ नॉट योर रीडिंग. ओके, सो आई एम सीइंग जिनका ये रीडिंग है उनके लाइफ में बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत कुछ चीज़ें. एंड आई एम सीइंग समबडी पहले जो बहुत ज़्यादा ड्रेन थे, अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा ड्रेन थे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, अभी उससे आप बाहर निकल रहे हो, क्योंकि आई एम सीइंग पास्ट में आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो गए थे किसी ना किसी ढंग से. सो यू आर कमिंग इन टू एन अलाइनमेंट विद abundance. मुझे बहुत abundance मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2 ओवरऑल, जहाँ पे फिनेंशियली ना आप अपने लिए बहुत सिक्योरिटी बिल्ड करो. फैमिली लाइफ में भी बहुत हैप्पीनेस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है फॉर ग्रुप नंबर 2. एंड बहुत लोगों के लिए तो शायद आप ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन फिर भी आप देख रहे हो शायद ये रीडिंग ऐसे ही. ओके, दैट माइट बी द केस बट डजंट हैव टू बी, क्योंकि आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए फैमिली लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है. ये आपका होम लाइफ होगा, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ बहुत हैप्पी फैमिली एनर्जी है फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 2 destined to be with. Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael, who is group number 2 destined to be with in your life? Who is your future spouse? Who is group number 2 destined to be with for group number 2, please? Who is group number 2 destined to be with in this lifetime? Who is group number 2's future spouse? Okay, here we go. So bottom of the deck है Queen of Pentacles. ये फिर से निकला. या वेरी मच लाइक आप ना प्रोटेक्टर भी हो, आप प्रोटेक्ट कर सकते हो जो आपके लिए बहुत प्रेशियस है, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है. सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड है आपका द वेंडरर. ओके, ये फुल कार्ड है. सेकेंड कार्ड है आपका 5 of Pentacles, Endurance. Who is your future spouse? Who is group number 2's future spouse, please? Next है Abundance, 6 of Wands. Wow. Last card is 10 of Cups. Oh my goodness, 10 of Cups. Wow. Okay, group number 2 का future spouse. So let's see, who are you destined to be with? सो यहाँ वेंडरर है. वाओ, इंटरेस्टिंग. सो ये दिस इज़ लाइक एन एनर्जी जहाँ पे ना आप बहुत एडवेंचरियस हो, एंड बहुत लोगों के लिए आप डेफिनेटली इस इंसान से तब मिलने वाले हो जब आप बहुत ज़्यादा आइदर आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हो. ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है. या किसी के लिए ना आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज जहाँ पे शायद आप इस इंसान से अपनी
घर के लोगों के थ्रू से मिलने वाले हो। ओके, ये फैमिली के थ्रू से हो सकता है, रिलेटिव्स के थ्रू से हो सकता है, समथिंग अबाउट लाइक फैमिली लाइन, आई कीप ऑन गेटिंग दैट। ओके, जिनके थ्रू से आप इस इंसान से मिलेंगे शायद। सो एनीवेज, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि विद द वेंडरर आप इस इंसान से तब मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ एक्सेप्टेंस के एनर्जी में आ रहे हो अपने लाइफ में, लाइक बिकमिंग हु यू आर मेंट टू बी, बहुत कॉन्फिडेंट फील करना। ओके, सो वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये जो इंसान है ना जिसके साथ आपको होना है इस लाइफ टाइम में, ये ना नंबर वन आई एम सीइंग कि बहुत यूनिक है ये इंसान। इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, डेफिनेटली इनका बिगिनिंग का जर्नी लाइफ में बहुत ज़्यादा अनकन्वेंशनल हुआ होगा। ऑलमोस्ट लाइक लोगों ने इनको देख के बोला होगा कि ये इंसान पता नहीं ऐसा रास्ता क्यों चूज़ कर रहा है अपने लिए, या फिर ये इंसान ऐसे क्यों रहता है, या फिर वाई इज़ दिस पर्सन लाइक दिस। ओके, वैसा मुझे वाइब आ रहा है यहाँ पे इस इंसान के थ्रू से। सो आई एम सीइंग कि दिस इज़ अ वेरी यूनिक पर्सन। ये इंसान बहुत अनकन्वेंशनल है, बहुत यूनिक है, बहुत हटके है। इनका बात करने का अंदाज़ या फिर इनका अपने आप को कैरी करने का अंदाज़, इट्स वेरी डिफरेंट। एंड आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा क्योंकि दिस इज़ समबडी जो इतना सोचते नहीं है कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे। वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग कि ना व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, एक टाइम रहा होगा इनके लाइफ में जहाँ इन्होंने बहुत ख़राब टाइम देखा होगा। ओके, फाइनेंसेस बहुत इनका टाइट रहा होगा। इनका बिगिनिंग जर्नी जो था करियर का या फिर अपनी लाइफ का, उसमें बहुत ज़्यादा फिनेंशियल लैक इन्होंने अपने लाइफ में देखा होगा, बहुत एंड्योर किया होगा। ओके, एंड आई एम सीइंग कि ये एक ऐसे इंसान है जो अकेले ही बहुत चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं मेंटली। ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ पर्सन। डेफिनेटली सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग हैं इनके आसपास, लेकिन ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान है एक्चुअली। एंड आई एम सीइंग कि ये चीज़ों को जब तक एंड्योर कर सकते हैं अपने आप से, ये इंसान वो करेंगे। ये वैसा वाइब है उनका। सो आई एम सीइंग कि बहुत चीज़ें इन्होंने अकेले ही डील किया होगा बहुत चीज़ों से अपनी लाइफ में। एंड बहुत हद तक उन्होंने अपना खुद का उनके लिए ये ना, आई एम सीइंग कि आई एम नॉट सीइंग कि ये पीटी करते हैं। ओके, इस चीज़ को लेकर ही डजंट फील पीटी फॉर हिमसेल्फ। ओके, बिकॉज ऑफ दैट कि अकेले इन सब चीज़ों से डील किया, अकेले मुझे ये करना पड़ा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये नेचुरली ही ये इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे एनर्जी लेके आए हैं इस लाइफ टाइम में जहाँ पे ही कैन एंड्योर क्वाइट अ लॉट। ओके, सो जिसके वजह से आई एम सीइंग कि उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें अपने आप से ही हैंडल किया होगा, स्पेशली करियर के आसपास। एंड आई एम सीइंग कि उसके बाद उनके लाइफ में भर भर के ब्लेसिंग भेजा गया है उनके तरफ। ओके, सो थोड़ा सा यूनिवर्स भी, डिवाइन भी, उन्होंने डिवाइन ने भी उनको थोड़ा सा टेस्ट किया होगा करियर के केस में या फिर फाइनेंसेस के केस में एक टाइम में उनके लाइफ में। एंड फाइनली आई सी कि बहुत रिकॉग्निशन, एबंडेंस, इनफ्लो ऑफ एबंडेंस उनके लाइफ में मुझे भर भर के दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। एंड ये एक ऐसा फायर, इट कीप्स ऑन बर्निंग। ओके, आई एम सीइंग कि उनका जो एवर फ्लोइंग एबंडेंस है उनके लाइफ में, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग, ये आता ही रहता है। ओके, उन्होंने ऐसा कुछ बिल्ड कर लिया है अपनी लाइफ में। वाओ, एंड जिसके वजह से आई एम सीइंग कि दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, क्योंकि इनको मालूम है कि डिफ़िकल्ट टाइम में भागना नहीं है। ओके, डिफ़िकल्ट टाइम में एक साथ वी हैव टू वर्क ऑन समथिंग, एंड किसी चीज़ को ओवरकम करने का कैपेबिलिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो आई एम सीइंग कि इसके वजह से इनका फैमिली लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ओके, जिनके साथ भी इनका फैमिली होगा, आई मीन टू से आपके साथ जैसे कि मैरिड होंगी इंसान, वेरी वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ। ओके, एंड आई एम सीइंग कि बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड इंसान भी है, इनको पसंद है ओके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना। इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे होंगे, रिलेटिव्स के साथ, कजिन्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है इनका एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग, हु इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड। इनको मालूम है कि फैमिली को कैसे एक रखना है। ओके, कैसे हैप्पीनेस लाना है। दिस पर्सन नोज दैट रियली वेल।
Wow. So let me see furthermore. Who is group number two's future spouse, please? Who is group number two? Okay. Who is group number two's future spouse? Who are they destined to be with in this lifetime? One card, please. Who are they destined to be with in this lifetime? So fifth chakra archangel Gabriel is here. So let's see. First card है आपका journey. Okay, journey. And out here is action. Wow. सो ये डेफिनेटली एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे इन्होंने ना आई कीप ऑन गेटिंग दैट बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ा होगा. ओके, इन अ वे कि जहाँ पे दिस पर्सन माइट हैव लाइक यू नो, जहाँ पे बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक्सप्लोर किया होगा अपने लाइफ के अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर, करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में बहुत शुरुआत से ही घर से थोड़े से अलग रहे होंगे. ओके, क्योंकि उनके अंदर ना एक बहुत ही एडवेंचरियस एनर्जी है इनके अंदर. सो इनको ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा पसंद होगा. आई एम सीइंग दैट आउट हियर. ओके, एंड बहुत ज़्यादा उनको घूमना फिरना, अलग अलग जगह देखना इनको बहुत पसंद है. एंड आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए ना आप भी इस एनर्जी को बहुत फील कर पाएंगे अराउंड द टाइम जब आप इस इंसान से मिलने वाले होंगे अपनी लाइफ में, जहाँ यू नो आप फील करेंगे कि यहाँ ट्रैवल करो, वहाँ ट्रैवल करो, ये जगह देखो, वो जगह देखो. ओके, एंड ये आप अंदर से फील कर पाएंगे कि मुझे अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना है. एंड इट्स अराउंड दैट टाइम जब यू नो आप ऑलमोस्ट इस इंसान से मिलने वाले होंगे. बहुत लोगों के लिए वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. सो डेफिनेटली ये इंसान ना बहुत पहले से ही एक जर्नी में रहे होंगे करियर के केस में, फाइनेंसेस के केस में. एंड इस इंसान ने बहुत कुछ चीज़ें अपने लाइफ में ऑलरेडी बिल्ड किया होगा. ओके, अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन. ओके, एंड आई एम सीइंग कि इनका ऑलरेडी इन्होंने मन बना लिया है. ओके, अपने लाइफ में कि यू नो करियर सेट हो जाए, उसके बाद यू नो अबंडेंस पूरा भर भर के आ जाए लाइफ में, उसके बाद हम आई वुड वांट टू गेट मैरिड. ये वैसा एनर्जी है उनका कि उसके बाद मुझे मैरिज, डेफिनेटली मैरिज के बारे में सोचना है. सो इस इंसान ने डेफिनेटली करियर को अपना प्रायोरिटी बनाया होगा कहीं यू नो एक टाइम तक अपने लाइफ में. एंड उसके बाद आई एम सीइंग कि करियर सेट होने के बाद इनके लिए प्रायोरिटी डेफिनेटली यू नो फैमिली बिल्ड करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, ये वैसा उनका एनर्जी ओके रहा होगा. एंड विद द फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, आई एम सीइंग कि डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग होगा. ये जैसे बात करेंगे ना, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर फ्रॉम द गेट गो. शुरुआत से ही बहुत क्लियर होने वाले ये इंसान, क्योंकि इनका इंटेंशन ही मैं जितना देखूँ ना वेरी क्लियर. ओके, क्रिस्टल क्लियर. मुझे ये करना है, मुझे ये बिल्ड करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, ये पहले मुझे अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना है. एंड उन्होंने किया. ये वैसा एक एनर्जी है. सो वेरी क्लियर काइंड ऑफ एनर्जी. यह इनडिसाइसिवनेस या फिर डाउट कुछ भी नहीं है. ओके, सो आई एम सेइंग कि जब ये इंसान आपसे बात करेंगे आप सेंस कर पाएंगे कि ये तो बहुत ही क्लियर इंसान है. शुरुआत से ही बहुत क्लियरली बात करते हैं. उनका बात करने का तरीका भी बहुत ज़्यादा, आप बोल सकते हो कि इलोक्वेंट है ये इंसान. उनका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा है. जैसे ये इंसान एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, इट्स वेरी क्लियर. सो आई एम सीइंग दैट आउट हियर. एंड बहुत लोगों के लिए ना आई कीप ऑन गेटिंग ना देयर समथिंग लाइक फैमिली बहुत ही बड़ा सा एक रोल निभाएगा शायद फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू आप जैसे इस इंसान से मिलते हो. ओके, दैट मे बी द केस बट डजंट हैव टू बी. लेकिन आई एम सीइंग कि बहुत ही अबंडेंस है. आई डोंट नो व्हाई आई कीप ऑन गेटिंग अबंडेंस इन दिस पर्सनस एनर्जी. ओके, एंड आप जितना स्पिरिचुअली असेंड करेंगे ना उतना ज़्यादा आप इस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले हो. सो आप अपने ऊपर जितना स्पिरिचुअली काम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर फॉर ग्रुप नंबर 2. सो लेट्स सी who is group number 2's future spouse, please. Who is group number 2's future spouse? Okay, let's see. So bottom of the deck is Pisces. This energy is wistful, endlessly loving, compassionate and forgiving. It confuses and softens resolve. Okay, so first card है आपका 6th house, the work, health and duty area of your life. Okay,
And out here is Aquarius. This energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Oh my gosh. So this is like an energy जहाँ वाओ. सो आई वॉज गेटिंग दैट ये इंसान ना जैसे इनका शुरुआत का लाइफ हुआ होगा, आई एम गेटिंग कि इनका चाइल्डहुड में भी बहुत ही डिसिप्लिन रहा होगा इनका चाइल्डहुड भी. इनके पेरेंट्स बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे. ओके, लाइक वो उन्होंने उनको सिखाया होगा कि कैसे लाइफ को इन अ डिसिप्लिन्ड वे जीना है. सो आई एम सीइंग कि प्रिटी मच एक ऐसे फैमिली लाइन से ये इंसान बिलोंग करते होंगे जहाँ एक रूल है, या फिर नॉट इन अ बैड वे, लेकिन बहुत ही अच्छा सा एक ताकि घर में प्रॉपरली सब लोग ये चीज़ सीख ले अपने लाइफ में, जहाँ डिसिप्लिन से कैसे लाइफ को जीना है ताकि सक्सेस मैनिफेस्ट कर पाए, हैप्पीनेस मैनिफेस्ट कर पाए. वैसा उनका चाइल्डहुड रहा होगा, जिसके वजह से आई एम सिंह कि उन्होंने ना जैसे कि अपना लाइफ जिया होगा उसमें बहुत डिसिप्लिन, आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ डिसिप्लिन इन हिज लाइफ. सही टाइम में जागना, सही टाइम में खाना, सही टाइम में एक्सरसाइज भी करना. ओके, ये वैसा है उनका एनर्जी. सो स्टूडेंट लाइफ से ही ये इंसान बहुत ज़्यादा उनका बहुत डिसिप्लिन रहा होगा. एकेडमिकली ये इंसान बहुत अच्छे रहे होंगे, वेरी स्मार्ट पर्सन. बहुत पढ़ाई लिखाई किया होगा इन्होंने, बहुत सारा डिग्रीज उनका. आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ लाइक या डेफिनेटली आई कीप ऑन सीइंग दैट बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है उनका. सो एकेडमिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. एंड यहाँ विद द एक्वारियस आई एम सीइंग कि इनको ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ये चाहते हैं कि इनके लाइफ में जो फैमिली लाइफ हो वो थोड़ा सा फ्रीडम ओरिएंटेड जैसा एक एनर्जी हो. यानी कि वो चाहते हैं कि इनका फैमिली लाइफ थोड़ा सा हटके हो, क्योंकि ये इंसान ही खुद थोड़ा सा यूनिक है. सो ये चाहेंगे कि इनका जो फैमिली लाइफ है थोड़ा हटके हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो इन अ वे कि जहाँ पे अगर उन्होंने कुछ बिलीफ सिस्टम अपने लाइफ टाइम में एम्ब्रेस किया है इन अ वे कि ऐसे जीना सही है एंड ये ज़्यादा हेल्दी है ऐसे जीना, देन वो उस चीज़ को अपने फैमिली में लाएंगे. ओके, इवन इफ़ ये लोगों को थोड़ा अलग लग सकता है ओके जीने का तरीका, लेकिन ये इंसान वो चीज़ लाएंगे. जैसे कि अगर सपोज़ अगर स्पिरिचुअल है, ओके फॉर एन एग्जांपल, अगर स्पिरिचुअल है एंड मेडिटेशन करना पसंद है इनको, उनको साउंड मेडिटेशन पसंद है, साउंड हीलिंग पसंद है, देन ये इंसान उस चीज़ को अपने फैमिली में लाएंगे. इवन इफ़ लोग इस चीज़ को बहुत अलग ढंग से देखेंगे इन अ वेरी अनकन्वेंशनल वे, ये चीज़ वो वैसे ये इंसान वैसा लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहता है, वैसा फैमिली लाइफ. सो थोड़ा वेरी डिफरेंट. एंड ये इंसान परहैप्स इनका ऐसा भी है कि वेरी ओपन माइंडेड. ओके, यानी कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन से कल्चर से उनका फ्यूचर स्पाउस होगा, या फिर कौन से बैकग्राउंड से होगा, कौन से कास्ट से होगा. उनको इस चीज़ से कुछ परवाह नहीं है. दिस पर्सन डजंट केयर. ओके, ये इंसान बहुत ओपन है. अनलेस एंड अनटिल ये हैप्पी फैमिली एनर्जी की तरफ ले जाए, ये इंसान बहुत खुश होगा. ओके, उस इंसान को लेकर. सो वैसा एक एनर्जी है डेफिनेटली. या एंड ये बहुत ही कंपैशनेट इंसान भी है. आई सी लॉट्स ऑफ लाइक पॉजिटिव क्वालिटीज इन दिस पर्सन. आई डोंट नो व्हाई. सो लेट्स सी हु इज ग्रुप नंबर 2's future spouse. Please, who is group number 2's future spouse? Okay, so यहाँ पे है come together, मेटामॉर्फोसिस. यस, सो इस इंसान ने बहुत अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होगा. एज आई सेड कि बहुत एंड्योर किया होगा अपने लाइफ में. अकेले ही बहुत चीज़ों को एंड्योर करने का एबिलिटी है इनके अंदर. सो मेटामॉर्फोसिस एक इजी एनर्जी नहीं है. आई एम गेटिंग दैट इन्होंने अकेला टाइम बहुत स्पेंड किया होगा, एंड उससे जैसे कि ये इंसान बाहर निकल के आया है ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ बटरफ्लाई. आई एम सेइंग कि ये इंसान ऑलरेडी बहुत ही एक अच्छे टाइम में है अपने लाइफ का, जहाँ ऑलरेडी बहुत अबंडेंस इनके लाइफ में आ रहा होगा, बहुत रिकॉग्निशन आ रहा होगा. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी स्टेबल. ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे. एंड विद द मेटामॉर्फोसिस बहुत डिफ़िकल्टी के बाद ये इंसान फाइनली एक ऐसे जगह पे पहुँचा है वेयर थिंग्स आर गोइंग रियली गुड. ओके, जहाँ पे
ये इवॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी अपने लाइफ में, ओके, स्पिरिचुअली भी, एक्चुअली एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन बहुत इवॉल्व हो चुके हैं। एंड आई एम सेइंग कि यस, जैसे कि आपके साथ ये इंसान जैसे अभी आएंगे ना आपकी एनर्जी में, आप दोनों एक दूसरे को मिरर करने वाले हो, क्योंकि आई एम सेइंग कि आप भी अपने ऊपर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली काम कर रहे हो एंड इस इंसान ने भी बहुत अपने ऊपर काम किया हुआ है। सो आप लोग एक दूसरे को मिरर करने वाले हो, इक्वल एनर्जी होगा आप लोगों का। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू आर मी, आई एम यू ये वैसा एक एनर्जी है। सो लेट मी सी लास्ट कार्ड, हु इज ग्रुप नंबर 2's फ्यूचर स्पाउस प्लीज। ओके, सो केयर टेकर है, पुटिंग अदर्स फर्स्ट is group number 2's future spouse. So resourcefulness, intelligence, mental action, right thinking. Yes, very intelligent person, very intelligent person and बहुत resourceful भी है। okay? ये इस इंसान को मालूम है कि कैसे किसी चीज़ को पूरी एक फुल ब्लोन एनर्जी तक ले जाना है। ओके, ये इंसान एक आर्किटेक्चर भी हो सकता है एक्चुअली बहुत लोगों के लिए। ओके, आई एम सीइंग एन आर्किटेक्चर। ओके, इट मे बी समबडी हु मे बी इनटू एक ऐसा करियर लाइन होगा जहाँ बहुत इनको मैथमेटिकल या फिर बहुत ज़्यादा इनको अपना माइंड लगाना पड़ता होगा। ओके, अपने माइंड का बहुत इस्तेमाल करना पड़ता होगा इनको। सो बहुत ही स्मार्ट है ये इंसान। एज आई वॉज गेटिंग कि एकेडमिकली ये इंसान बहुत स्ट्रांग रहे हैं। सो इनका करियर भी बहुत ज़्यादा आई एम सीइंग वेरी लाइक वाह, वेरी लाइक मेंटल एक्शन, मेंटल थिंकिंग बहुत उसकी ज़रूरत पड़ती होगी उनको, मेंटल एनालिसिस की। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। वेरी रिसोर्सफुल, इस इंसान को मालूम है कि कैसे कुछ बिल्ड करना है, कैसे हर एक चीज़ को वैल्यू करना भी आता है इनको। ओके, ताकि उस चीज़ से कुछ और भी बिल्ड कर सकते हैं, वैसा है उनका एनर्जी। सो लेट्स सी ये ओके, केयर टेकर था, पुटिंग अदर्स फर्स्ट है। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए एक टाइम में अपनी लाइफ में, ओके, ये आई एम सीइंग कि इन्होंने ना किसी के लिए केयर किया होगा बहुत ज़्यादा। ओके, इन अ वे कि एज अ केयर टेकर उन्होंने किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी का केयर लिया होगा बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में। कोई बीमार थे उनके फैमिली में या फिर कोई आई एम सीइंग समबडी टेकिंग केयर ऑफ समवन। बहुत लोगों के लिए ये इंसान परहैप्स इट मे बी लाइक मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, माइट बी इन द मेडिकल लाइन, वैसा भी जॉब होगा उनका शायद, जिसकी वजह से एज अ केयर टेकर उनको केयर लेना पड़ता होगा लोगों का, वैसा भी एक मैसेज आ रहा है। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग फ्रॉम मोस्ट ऑफ यू। या फिर ये उनके एनर्जी में है, पास्ट में उन्होंने किसी का केयर लिया था। सो ये इनके एनर्जी में है, जहाँ कैसे मनी को लेकर रिसोर्सफुल होना है, कैसे कैसे राइट थिंकिंग, सही टाइम में सही एक्शन लेना है। उनको मालूम है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है अपनी लाइफ में। ओके, इन सब चीज़ों को लेकर। सो ये लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, ये मैंने अभी तक देखा नहीं। इट्स लाइक गोइंग टू बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप। सो विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट। ओह माय गॉश। सो ये कार्ड निकलना मतलब आप जितना स्पिरिचुअली असेंड हो रहे हो, आपको विजन्स मिलेगा। ओके, इस इंसान को लेकर। एंड आई एम गेटिंग दैट इट्स लाइक लाइफ बियॉन्ड दैट। सो बहुत लोगों के लिए आपका पास्ट लाइफ सोलमेट होगा, जहाँ आप फिर से इस लाइफ टाइम में आप इस इंसान से मिलने वाले हो। एंड बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक वेरी डिफ़िकल्ट मीटिंग दिस पर्सन। बहुत लोगों के लिए आप जितना अपने ऊपर स्पिरिचुअली काम करेंगे उतना ज़्यादा आप इस इंसान के करीब पहुंच रहे हो, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो दैट्स वाई विजन्स ऑफ लाइफ बियॉन्ड दैट, दिस इज समबडी जिनसे आप पास्ट लाइफ में भी मिले हो एंड इस लाइफ टाइम में भी मिल रहे हो। ओके, सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। एंड बहुत साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलेगा इस इंसान से मिलने से पहले। ओके, सो बहुत लोगों के लिए आप लोग आप लोग वन मोमेंट। आई एम ऑल्सो गेटिंग कि ना ये इंसान बहुत ज़्यादा काम करते होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा काम करते होंगे। सो अक्सर ओवरवर्क का भी एनर्जी है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू। सो वो एक साइड मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो यस, दैट्स इट। सो बहुत लोगों के लिए आप लोग वर्गो हो सकते हो यहाँ पे। एरीज है,
Aquarius is here. Okay, Sagittarius is here. What else? Gemini है बहुत लोगों के लिए. Pisces is here. Leo है यहाँ पे. Taurus, Scorpio. Yeah, those are the only signs I'm seeing. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है actually. So thank you so much. Okay, group number 2. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. I mean, so hello group number 3. अगर आपने ये glass coffin rebirth, ओके एंड ये सैटेलाइट चूज़ किया है, देन ये आपका रीडिंग है. ओके सो ये जो कार्ड है ये हम लोग क्लास में देखेंगे. ये मैंने अभी तक देखा नहीं है एक्चुअली. सो ग्लास कॉफिन रिबर्थ एंड सैटेलाइट. सो बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि या वाओ ऑलमोस्ट लाइक बहुत टाइम से आप लोग ओके सो यहाँ पे ना एक मैसेज आ रहा है. ये मेटाफोरिकली होगा. बहुत वक्त से शायद आप लोग नींद में हो. ओके अपनी लाइफ में आपको लग रहा होगा कि आप एक नींद में हो. बहुत वक्त से आप शायद ऐसा फील कर रहे हो कि चीज़ें स्टैगनेंट है, आगे नहीं बढ़ रहा है. लेकिन आप स्पिरिचुअली ना बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो उस टाइम के अंदर ही. आई एम सीइंग दैट जहाँ स्पेशली जब आप सो रहे होते हो ना, बहुत लोगों के लिए बहुत डाउनलोड्स आपको मिलता होगा. बहुत ज़्यादा आंसर्स आपको देते होंगे आपके एंजल्स एंड गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके सपनों के थ्रू से, आपके नींद के थ्रू से. वैसा एक मैसेज आ रहा है. आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ना बहुत आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है. सो देयर इज़ अ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी. ओके जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं इस जैसे फेज़ में हो आप अपने लाइफ में. सो ये आइदर एक स्पिरिट गाइड है आपका जो बहुत डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है इनका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है उनसे. ओके सो एक साइड मैसेज है किसी के लिए. सो आपका ना रिबर्थ होना है. यू आर अबाउट टू बी रिबॉर्न. एंड बहुत लोगों के लिए जहाँ आप ऐसा फील कर रहे थे कि आपका एनर्जी थोड़ा सा अलग है ना बहुत लोगों से, क्योंकि आप ऐसा फील कर रहे हो कि आपका एनर्जी अक्सर लोगों के साथ मैच नहीं करता है. आपको ऐसा फील होता है कि आप जहाँ हो वहाँ आपके आसपास के लोग आपको समझ नहीं पाते. ओके वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे. एंड यहाँ मैसेज आ रहा है कि आप नए से जन्म लेने वाले हो. ओके एंड ये बहुत ही जल्द होगा बहुत लोगों के लिए. That is the message I'm getting. So let's see for group number 3. Who is group number 3's future spouse, please? Who is group number 3 destined to be with? Oh sorry, पहले करंट एनर्जी देखते हैं. ओके उससे पता चलेगा कि ये आपका रीडिंग है कि नहीं. ओके सो आपका करंट एनर्जी क्या है? ग्रुप नंबर 3's करंट एनर्जी प्लीज. What is group number 3's current energy? What is group number 3's current energy? Okay. आपका करंट एनर्जी क्या है? सो यहाँ 7 of swords है. लेट्स सी. सो फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट. ग्रुप नंबर 3's करंट एनर्जी डेथ है यहाँ पे. नेक्स्ट इज 2 of wands. आपका करंट एनर्जी क्या है? एंड 9 of swords. ओके इंटरेस्टिंग. सो बहुत लोगों के लिए विद द हेरोफेंट, वाओ स्पिरिचुअली ना आप लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हो. आई एम सीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी. एंड मुझे पता नहीं क्यों वाइट कलर का फ्लावर बार बार यहाँ पे दिखाया जा रहा है. ओके देयर समथिंग अबाउट वाइट कलर फ्लावर. ओके फॉर ग्रुप नंबर 3 शायद आपको वाइट कलर फ्लावर के साथ काम करना चाहिए या फिर ऑफर करना चाहिए. ओके डिवाइन को white color flower. So it can be anything for most of you. लेकिन I'm seeing कि there's something about for something about बहुत लोगों के लिए for group number 3 आप लोग ना evolve हो रहे हो spiritually and almost like आप एक death से बाहर निकल रहे हो अपने लाइफ में, एक ट्रांजिशन से बाहर निकल रहे हो अपने लाइफ में. एंड आपका एनर्जी, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके एंड लोग भी इस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं. सो बहुत प्रोटेक्शन है. देयर समथिंग अबाउट लाइक यू आर वेरी प्रोटेक्टेड. फॉर ग्रुप नंबर 3 आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो. एंड आपके एनर्जी को अभी आप जिस एनर्जी में हो उसको ना इफ़ेक्ट नहीं कर सकते कोई. ओके कोई भी एक्चुअली इतना ईजीली.
बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, यहाँ पे कुछ है, ओके, वेयर यू आर बीइंग वेरी प्रोटेक्टेड, वेरी मच गाइडेड। आपका खुद का ऑरा भी ऐसा वाइब दे रहा है जहाँ पे बहुत लोग आपके एनर्जी से यूं ही वन मैस विथ योर एनर्जी। बहुत लोग ऐसे ही आपको फालतू में तंग करना नहीं चाहेंगे, ओके, वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ये आपका करंट एनर्जी है। सो बहुत लोगों के लिए आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत मुझे किसी एक टाइप का असेंशन दिखाई पड़ रहा है। आप ग्रो हो रहे हो इंटरनली, बहुत स्पिरिचुअल आपको नॉलेज मिल रहा होगा राइट नाउ, क्योंकि बहुत इवॉल्व हो रहे हो फॉर ग्रुप नंबर 3। एंड आई एम सीइंग कि आपका पास्ट वर्जन जो है एंड आपका प्रेजेंट वर्जन जो है उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले अगर आप सिचुएशंस को किसी एक ढंग से देखते थे ना, अभी आप उसको ऐसे नहीं देखते हो। आपका पहले का चॉइसेस भी अलग रहा होगा, अभी आपका चॉइसेस चेंज हो गया। पहले अगर कुछ चीज़ आपको पसंद आ रहा था, अभी आपको क्लियरली, बहुत ही क्लियरली वो चीज़ पसंद नहीं आता है, या फिर आपका चॉइस चेंज हो गया है, वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो देयर इज़ दिस एनर्जी अराउंड, आपका विजन चेंज हो रहा है, ओके, आप अपने लिए क्या चाहते हो फ्यूचर में वो चेंज हो रहा है। एंड उसी के साथ आपको ये भी पता चला है कि पावर आपके हाथ में है, ओके। एंड आई एम ऑल्सो सीइंग कि साथ में एंग्शियस भी हो आप, यू आर वंडरिंग कि फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत बिट्रेयल देखा होगा पास्ट में, बहुत धोखाधड़ी देखा होगा रे, ओके। वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, बहुत धोखा आपने देखा होगा। ऐसे लोगों से आप मिले होंगे जो बहुत ही हिडन रहे होंगे, उनका इंटेंशन कुछ और है, लेकिन उन्होंने कुछ और चेहरा आपके सामने रखा होगा एंड आपको अप्रोच किया होगा। दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। सो आपको टेंशन है फ्यूचर को लेकर कि आई डोंट नो फ्यूचर कैसा होगा, फ्यूचर में भी कहीं ऐसे ही लोग ना मिले। सो उन सब चीज़ों का डर है शायद, ओके, आपको आपके अंदर। सो ये आपका करंट एनर्जी है। सो इफ़ दिस इज़ रेजोनेटिंग विद यू देन ये आपका एनर्जी है, ओके, ये आपका रीडिंग है। सो लेट्स सी हु इज़ ग्रुप नंबर 3's फ्यूचर स्पाउस प्लीज। Who is group number 3's future spouse? Who is group number 3's future spouse, please? Let's step into group number 3's future spouse. Dear God, dear angels, guys, dear Archangel Michael. Who is group number 3's future spouse, please? Okay, one last card. Who is group number 3's future spouse? Okay, here we go. So यहाँ पे है पेज ऑफ कप्स, बॉटम द डेक। सो आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है? Who are you destined to be with in this lifetime? So let's see. So यहाँ 10 of coins है फर्स्ट कार्ड। आपका सेकंड कार्ड है मैजिशियन। आपका थर्ड कार्ड है 8 of swords and the last card is the emperor. Oh my gosh, okay, interesting. ये इतना कंट्रास्ट है, 8 of swords एंड एम्परर, ओके। सो आपका फ्यूचर स्पाउस कौन है? सो आई एम सीइंग कि डेफिनेटली फॉर श्योर आपको विजन मिल रहा होगा अपने डेस्टिन्ड इंसान को लेकर अपने लाइफ में, कि अच्छा मेरा लाइफ ऐसा हो एंड बहुत ओल्ड एज तक हम लोग रहे, वैसा आप चाहते हो कि आपके लाइफ में ऐसा लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे जो लास्ट ब्रेथ तक आपके लाइफ में हो, एंड जहाँ आप लोगों के ग्रैंड चिल्ड्रन हो, शायद आपका ऐसा विजन है। एंड सिमिलरली इस इंसान का भी सेम विजन है, ओके, कि ये इंसान चाहते हैं कि इनके लाइफ में बहुत वक्त तक ये रहे, ओल्ड एज तक रहे खुशी खुशी, ओके, अपने स्पाउस के साथ एंड अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ। सो दिस इज़ दिस पर्सनस ड्रीम, ये इस इंसान का ड्रीम है। सो आप लोगों का ड्रीम सेम होगा, दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग। एंड बहुत लोगों के लिए वो भी, ये इंसान भी एक्टिवली इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके, दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग। ये इंसान बहुत ही इनका शायद आप बोल सकते हो कि उन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ बिल्ड कर लिया होगा अपने लाइफ में, या फिर ये फैमिली से ही बहुत इनहेरिटेड वेल्थ मुझे यहाँ दिखाया पड़ रहा है, ओके। लाइक दिस इज संबादी जिनका जिनका घर का, आप क्या बोलेंगे इसको,
लाइक कम्स फ्रॉम अ गुड फैमिली, या फिर फैमिली में ही ऑलरेडी बहुत कुछ बिल्ड कर लिया, एंड फैमिली के साइड से उनको कुछ मिल रहा है, इनहेरिट कर रहे हैं, वैसा एक वाइब आ रहा है इस इंसान से मुझे. सो ओल्ड मनी जिसको बोलते हैं, ओल्ड मनी वाइब है इनका. इनका जो आप बोल सकते हो कि जो इन्होंने सीखा है, जो इनका कल्चर एंड एवरीथिंग, ओके, इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखा होगा, फैमिली से सीखा होगा. सो बहुत ज़्यादा वेल कल्चर्ड इंसान होगा ये, ओके. टू सम एक्सटेंट ट्रेडिशनल भी दिखाई पड़ रहा है मुझे यहाँ पे. दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग. वेरी लॉयल पर्सन, दैट्स द फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ डॉग का सिम्बोलिज्म है. सो ये इंसान तो बहुत लॉयल होगा. इट्स अ काइंड ऑफ कनेक्शन जहाँ पे इस इंसान को आपके सिवाय कुछ और दिखेगा ही नहीं, ओके. ये वैसा एनर्जी है. सो ये चीज़ आप चाह रहे हो शायद, एंड ये चीज़ मैनिफेस्ट हो रहा है बहुत लोगों के लिए यहाँ पे. सो विद द मैजिशियन आई एम सीइंग कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक ये बहुत गाइडेड है, ओके. ये बहुत ज़्यादा गाइडेड है. एंड आई कीप ऑन गेटिंग यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, ओके. आपके लाइफ में, इनके लाइफ में भी यहाँ पे एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है जो इस कनेक्शन को एक साथ लाने की कोशिश करी. ये एक स्पिरिट गाइड है, ओके. या फिर इस लाइफ टाइम में ही हो सकता है कोई, ओके, लाइक कोई डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है हु माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ओके. या फिर ये एक स्पिरिट गाइड है जो लिटरली आप लोगों को एक एनर्जी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, ओके. क्योंकि मुझे यहाँ कुछ गॉड मदर का एनर्जी आ रहा है बार बार. सो दिस इज़ अ स्पिरिट गाइड हु इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग यू टू टुगेदर, ओके, इस लाइफ टाइम में. एंड ये इंसान ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक मैनिफेस्टर है इन देयर लाइफ, वेरी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर, ओके. इनके अंदर भर भर के पोटेंशियल है. एंड आई एम सीइंग कि कुछ हद तक ना विद द 8 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे आई कीप ऑन गेटिंग की ना, क्योंकि उसके बाद ही एम्पर निकला है. आई डोंट नो व्हाई बहुत लोगों के लिए ना ये इंसान शायद कुछ इनसिक्योरिटी आपके अंदर ट्रिगर करे, ओके. क्योंकि 8 ऑफ स्वर्ड्स के बाद ही एम्परर है. सो ये मुझे आपका एनर्जी लग रहा है इन अ वे कि आपको लगेगा शायद कि ये कुछ ज़्यादा ही गुड टू बी थ्रू है, क्योंकि एम्परर का एनर्जी है इनका. एंड एम्परर इज़ बेसिकली द अल्टीमेट, ओके, आप बोल सकते हो कि पार्टनर जो अपने लाइफ में आप चाहेंगे. सो बहुत लोगों के लिए आप अगर डिवाइन मास्कुलिन एनर्जी हो, दिस इज़ समबडी जो बहुत पावरफुल है, ओके. एज इवन एज अ डिवाइन फेमिनिन आई एम सीइंग कि बहुत पावरफुल इंसान है ये. इन्होंने ऑलरेडी बहुत सक्सेस अपने लाइफ में बिल्ड कर लिया होगा, बहुत नाम इन्होंने बिल्ड कर लिया होगा. एंड आई एम गेटिंग कि इनके अंदर लोग काम करते होंगे. दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग, ओके. इनको बहुत माना जाता होगा, इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता होगा, ओके. आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इनके अंदर लोग काम करते हैं, ओके. दैट्स द पोजीशन आई एम सीइंग, वेरी हाई ऑथोरिटेटिव पोजीशन. सो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन सेम एनर्जी होगा, ओके. आप जिनके लिए भी देख रहे हो, ये इंसान बहुत वेरी पावरफुल. सो जिसकी वजह से थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपके अंदर ट्रिगर हो इस इंसान की वजह से, फीलिंग लाइक मे बी इट्स टू गुड टू बी थ्रू, ओके. सो विद द पेज ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि कुछ हद तक ना ये इंसान आपके लाइफ में वो एक प्लेफुलनेस लाएगा, ओके. इन अ वे कि अगर आप बहुत सीरियस होते हो ना अपने लाइफ को लेकर, देन आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक प्लेफुलनेस जो आपके लाइफ में ये इंसान लाएंगे, ओके. सो लेट मी सी अ लिटिल बिट डीपर. Who is group number 3's future spouse, please? Dear God, dear angels and guides, dear Archangel Michael. Okay. Who is group number 3's future spouse, please? Okay. So the world है यहाँ पे. Okay. First card है आपका door to spirit. Okay. Second card है आपका 7 chakra archangel Uriel. Okay. So अगर आप देखेंगे ये दो कार्ड भी spirit, आई कीप ऑन गेटिंग दैट ये स्पिरिट गाइड्स, आपके स्पिरिट गाइड्स का बहुत बड़ा हाथ है व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग यू टू टुगेदर, ओके. आप लोगों को एक साथ लाने का बहुत ही बड़ा सा रोल निभा रहे हैं आपके स्पिरिट गाइड्स. एंड आई एम सीइंग कि आप जितना हाउ टू से यहाँ पे बहुत वाइट एनर्जी दिखाया जा रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप जितना अपनी
स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करेंगे, जितना अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ, डिवाइन के साथ जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, उतना ज़्यादा आई एम सीइंग कि ये क्विकली मैनिफेस्ट होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। क्योंकि बहुत लोगों के लिए आप डेलिबरेटली शायद आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो शायद एक पार्टनर अपने लाइफ में, इट्स हैपनिंग फॉर यू, ओके। बहुत लोगों के लिए तो आप शायद मैरिड हो बट यू आर स्टिल वाचिंग, दैट माइट बी द केस। सो यू नो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेकिन आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत पावरफुल है, एंड आई एम गेटिंग कि ना यहाँ पे एक प्रोमिनेंट शायद किसी एक टाइप का एज गैप हो सकता है, क्योंकि यहाँ एम्परर दिखाया जा रहा है। सो देयर मे बी अ लिटिल बिट ऑफ एन एज गैप बिटवीन बोथ ऑफ यू, ओके। सो विद द 7th चक्रा आर्कएंजल यूरियल, आई एम सीइंग समबडी जो बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, ओके। एंड आप खुद भी जितना अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा क्लियरली आपको चीज़ें दिखाई पड़ेगा। सो ये जो सिचुएशन है, ये जब आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, आपको पुश किया जाएगा कि आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर ले। क्योंकि आई एम सीइंग की विद द वर्ल्ड आप ना पूरा पिक्चर शायद शुरुआत से देख ना पाए, इन अ वे कि आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ये वैसा लग सकता है आपको। एंड यहाँ पे विद द वर्ल्ड बीइंग हियर, इट्स स्पीकिंग अबाउट आधा पिक्चर देखना, पूरा पिक्चर आप देख नहीं पा रहे हो। जब भी आप आधा पिक्चर देखते आपको दिखाई पड़े, तभी आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने को कहा जा रहा है कि लाइक काल्म योर सेल्फ, अपने आप को ठंडा कर लीजिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 3, इस ग्रुप नंबर 3 फीचर्स पास प्लीज, ओके। इस ग्रुप नंबर 3 फीचर्स पास प्लीज। सो मुझे बैटरी चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरा बैटरी पूरा वो ड्रेन हो गया था। सो एनीवेज, सो अभी लियो निकला है। द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। बॉटम ऑफ द डेक, सो लेट्स सी। सो आपका फर्स्ट कार्ड जो निकला है वो है लिब्रा। दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस। इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स, ओके। And out here is the sun. Your immortal spirit, purpose and destiny is involved. Oh my god. So ये destined है, ये connection, यही first thing मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। So Libra है and sun है। So it's like a vibe जहाँ पे इनका Libra हो सकता है sun sign, okay, that might be the case, but doesn't have to be. यहाँ पे with the Libra and the 10 of coins, I am seeing कि इस इंसान को and आपको भी, दोनों को भी, ओके, आप लोग बैलेंस्ड फैमिली लाइफ चाहते हो अपने लिए। आई वॉज गेटिंग दैट, जहाँ आप लेगेसी क्रिएट करना चाहते हो, ग्रैंड चिल्ड्रन को आप देखना चाहते हो बड़े होते हुए, ये वैसा एक वाइब आ रहा है जहाँ पे यू वांट अ वेरी हेल्दी फैमिली लाइफ, जहाँ पे फले फूले सब, ओके, ये वैसा एक एनर्जी है जहाँ आप हारमनी प्रेफर करते हो। एंड दैट इज़ द सेम गोल, इस इंसान का भी सेम गोल है। सो आप लोगों का गोल मैच हो रहा है एंड यू बोथ विल बी कमिंग टुगेदर। सो विद द लिब्रा एंड द सन, आई एम गेटिंग कि ये एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। आई कीप ऑन गेटिंग दैट ये एक लीडर है अपने लाइफ में। इन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बिल्ड किया होगा अपने लाइफ में ऑलरेडी, लाइक वेरी एक हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, एंड ऑलमोस्ट लाइक बहुत लोगों को लीड भी करते ये इंसान। सो वैसा एक काम मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। खुद एक सीईओ हो सकते हैं कहीं का, या फिर खुद फाउंडर हो सकते हैं किसी चीज़ का खुद, या फिर बहुत ही एक हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, इवन इफ इट्स अ गवर्नमेंट जॉब। सो विद द सन एंड द लियो, डेफिनेटली आप जितना देखेंगे लियो का भी एनर्जी है। सो दिस इज़ अ लीडर, ये एक लीडर है एंड वेरी आउट देयर एज वेल, ओके, लाइक जहाँ पे पब्लिकली लोग शायद इनको देख सकते हैं, या फिर इट्स ऑलमोस्ट लाइक पीपल कैन सेंस दिस पर्सनस एनर्जी। लोगों को इनका एनर्जी सेंस होता है कि ये एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंट एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। सो दैट इज़ द मैसेज आई एम गेटिंग विद दिस, या एंड ये बहुत ही ज़्यादा डेस्टिन्ड है। एंड आप जितना अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा ये चीज़ आप क्लियरली देख पाएंगे। क्योंकि आई एम सीइंग कि इनसिक्योरिटी माइट गेट द बेस्ट ऑफ यू जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो, ओके, बहुत लोगों के लिए। एंड बहुत लोगों के लिए ना आई एम गेटिंग कि आप इस इंसान से तब मिलेंगे जब आप आइदर यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू अपने लाइफ में, या इधर आप सोच रहे हो कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, कुछ नया
करियर जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकता है कहीं पे, ओके, जो लगा है एंड आप कहीं जा रहे हो, या फिर कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, बिजनेस अगर है तो, या फिर कुछ नया आप सीखना चाहते हो अपने लाइफ में, ओके। जब आप ऐसे टाइम में हो जब आप कुछ नया स्पार्क हो रहा है ना आपके लाइफ में अराउंड करियर, स्पेशली करियर एंड एकेडमिक लाइफ बहुत लोगों के लिए, तब जाके आई एम सीइंग कि आप इस इंसान से तब मिलेंगे, ओके। सो वैसा एक मैसेज आ रहा है। सो अराउंड लेट्स सी हु इज ग्रुप नंबर 3 फीचर्स पास प्लीज। ओके, सो अनएक्सपेक्टेड विजिटर है, अनएक्सपेक्टेड विजिटर्स। सो लेट्स सी, फॉलो द लीडर। ओह माय गॉश, यहाँ कितना लीडरशिप का एनर्जी बार बार आ रहा है। सो फॉलो द लीडर है। सो आई एम सीइंग कि ना आपके जो फ्यूचर स्पाउस है कौन है, आई एम सीइंग लीडर ही है, ओके। यहाँ बार बार लीडर का एनर्जी आ रहा है। सो डेफिनेटली दिस इज समबडी हु लीड्स, ओके। ये लीड करते हैं एंड लोग इनको फॉलो करते हैं, ओके। ये उनका एनर्जी है। एंड आई एम सीइंग कि विद द अनएक्सपेक्टेड विजिटर, ये चीज़ अनएक्सपेक्टेडली ही होगा फॉर ग्रुप नंबर 3। ऑल ऑफ अ सडन आप इस इंसान से कहीं पे मिलेंगे, शायद ऑल ऑफ अ सडन ये इंसान कहीं से आपके लाइफ में एंटर करेगा। सो इट्स लाइक आउट ऑफ द ब्लू, ये एक डिवाइन टाइमिंग है जो एक मेजर रोल निभा रहा है यहाँ पे। सो विद द फॉलो द लीडर, दिस इज समबडी हु लीड्स एंड आप देखेंगे कि वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, इनको बहुत इज्जत मिलता होगा, ओके। दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, वेरी पावरफुल, ओके। सो लेट्स सी हु इज ग्रुप नंबर 3's future spouse please. One card please. Who is group number 3's future spouse please. Okay, here we go. So oh, यहाँ एक्सप्रेसिव टैलेंट्स है, क्रिएटिविटी, द आर्ट्स। वाओ, वेरी एक्सप्रेसिव। सो शायद ये इंसान यू नो मे बी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, ये इंसान मे बी इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, क्रिएटिविटी में भी हो सकता है, या फिर इनका लाइन ऑफ वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व है शायद, ओके। दैट माइट बी द केस। या फिर जस्ट इन जनरल ये बहुत ही एक्सप्रेसिव है ये इंसान, ओके। ये बहुत ज़्यादा क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं शायद। ये डेफिनेटली दिस इज समबडी ना जो बहुत ही अच्छा राइटिंग है, उनका राइटिंग स्किल्स जैसे लिखते हैं, ओके। दिस पर्सन नोज हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक, ओके। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो ओवरवर्कड है, आउट ऑफ बैलेंस। सो दिस इज़ अ हार्ड वर्कर, ओके। ये इंसान बहुत काम करना पड़ता होगा इनको, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, एक्चुअली उनके कंधों में। आई एम सीइंग दिस इज़ अ वेरी पावरफुल पर्सन, आई कीप ऑन गेटिंग दैट लीडरशिप का एनर्जी है। सो बहुत काम भी करते हैं, ओके, उसी हिसाब से। लेकिन कभी कभार थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो जाते हैं ये इंसान। सो उनको ना मी टाइम का बहुत इट्स अ नेसेसिटी फॉर दिस पर्सन, जहाँ यू नो थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकाले। सो दैट इज़ वन थिंग आई एम सीइंग आउट हियर। या इन्होंने बहुत कुछ बिल्ड कर लिया है अपनी लाइफ में, ओके। सो लेट्स सी ये लास्ट कार्ड क्या है, ओके। इट विल बी लाइक अ चेरी ऑन टॉप। सो रिलीज द डार्क वंड, लेट लव लीव, ओके। सो दिस मे बी अ मैसेज फॉर यू, ओके। यहाँ बोला जा रहा है कि अगर आपके अंदर वंड है ना, देन उसको जाने दे एंड लव जो है उसको जीने दे, क्योंकि ये प्योर लव है जो आपकी लाइफ में एंटर करेगा। सो अगर वंडिंग है ना बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर, एंड उसी टाइम से ही आपको लग रहा है कि आप एक कॉफिन में आ गए हो, क्योंकि यहाँ ग्लास कॉफिन आपने चूज़ किया है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू हैव बिन बरीड इन अ कॉफिन, ओके। आप एक कॉफिन में बंद हो, आपको लग रहा है शायद, एंड टाइम आ गया है कि उसको आपको रिलीज़ करना है, ओके। क्योंकि देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म कनेक्शन दैट इज़ कमिंग थ्रू, लाइक बहुत प्यारा सा एक कनेक्शन है, जहाँ आप ना इस इंसान के साथ बहुत यू नो अंटिल यू आर लाइक वेरी वेरी ओल्ड, यू नो तब तक आप होने वाले हो शायद इस इंसान के साथ। वैसा एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे, एंड ये चीज़ ऑलरेडी आपको दिखाया जा रहा है। मे बी दिस इज़ व्हाट यू वांट एंड इट्स मेंट टू हैपन फॉर यू। सो यहाँ इसलिए बोला जा रहा है कि रिलीज़ द डार्क वंड, ओके। अगर वंडिंग है उसको रिलीज़ करे, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही प्योर एक एनर्जी आपके लाइफ में एंटर करने जा रहा है, ओके। फॉर ग्रुप नंबर
3. Okay. या दैट्स इट सो वही है ग्रुप नंबर 3 का मैसेज। बहुत लोगों के लिए आप लोग या फिर ये इंसान लिब्रा हो सकते हैं। जेमिनाई इज़ हियर, वर्गो इज़ हियर, एरीज इज़ हियर, लियो ओके, लियो है, पाइसिस है, टॉरस इज़ हियर, लिब्रा अगेन लिब्रा, यस, स्कॉर्पियो, Aquarius, Sagittarius, okay. Yeah, those are the only signs I am seeing. मुझे और कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है actually. So thank you so much, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.